मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानिब से ये वीडियो एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक के बारे में है। ये आपको मालूम है कि एक दवाई है जिसका टेक्निकल नाम है सेमेग्लुटाइड और उसका जो ट्रेड नेम है वो है ओज़ेम्पिक। वो मैं इसलिए ट्रेड नेम ले रहा हूँ ताकि आपको बेहतर ओरिएंटेशन हो जाए कि किस दवाई के बारे में बात हो रही है। ये डॉक्टरी नुक्ता नज़र से एक बहुत ही मुफीद दवाई है। ये क्यों मुफीद है कि शुगर को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करती है और शुगर ज़्यादा लो नहीं करती और वज़न भी कम करती है। उसके अलावा ये शुगर की बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे आपको बचाती है। आपको अगर हार्ट की प्रॉब्लम है उसको आगे बढ़ने से रोकती है। अगर किसी को गुर्दों का मसला है गुर्दों को प्रोटेक्ट करती है। अगर किसी को डायबिटीज़ का जिगर का मसला है तो उसको प्रोटेक्ट करती है। इवन इसके अलावा भी इसके कुछ फ़वाइद हैं। यानी हम लोग इसको एक बहुत ही मुफीद और यूज़फुल दवाई के तौर पे लेते हैं। तो इसलिए वो लोग जिनको डायबिटीज़ है, जिनको दिल का कुछ मसला है या मसला होने का डर है, या उनको गुर्दों का कुछ मसला है या गुर्दों का मसला होने का डर है, या जिगर की बीमारी है, उनको फैटी लिवर है, तो उन तमाम लोगों को हम ये बाकी दवाइयों से ज़्यादा प्रेफर करके लिखते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगरचे इसकी एक प्रॉब्लम ये इसकी कॉस्ट है, ज़रा महंगी है। अगर ये महंगी ना हो तो शायद हम और भी ज़्यादा लोगों को लिखें। लेकिन जो रिसेंटली जो चीज़ डेवलप हुई इसके बारे में, जिसकी वजह से मैंने ज़रूरी महसूस किया कि ये वीडियो बनाई जाए, वो बहुत सारे इसके बारे में एक नेगेटिव जो है कैंपेन समझ लीजिए चल पड़ी है जो सोशल मीडिया के ऊपर। एक तो आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि जो सोशल मीडिया है वो अनरेगुलेटेड मीडिया है। उस पर जो शख्स जो चाहे कह दे उसकी कोई सबूत नहीं होता। तो इसका मतलब है जो भी आप सोशल मीडिया से सुनते हैं तो आप उसको ख़ुद अपने समझ के मुताबिक परखें और अपना जो मुतबर आपके ज़राए हैं उससे उसको जांचें कि ये वो सही है कि नहीं सही। तो ओज़ेम्पिक के बारे में 3 चीज़ें जो सोशल मीडिया के ऊपर हाईलाइट की जा रही हैं। एक तो ये है कि आँखों से हवाले से, बल्कि वो आँखों के हवाले से 2 कॉम्प्लिकेशन है। कहते हैं कि सडन ब्लाइंडनेस कर देती है या आँखों के अंदर कोई डायरेक्ट इसका टॉक्सिक इफेक्ट है। ये बिल्कुल मिथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा। जो हमारे पास एविडेंस है जो मुतबर ज़राए से, उसके मुताबिक ओज़ेम्पिक का आँखों के ऊपर कोई डायरेक्ट नुकसान वाला इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर देखा गया है कि वो लोग डायबिटीज़ के जिनको पहले से डायबिटीज़ की वजह से आँखों में प्रॉब्लम है, उसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी, और जिनको प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी है, जिनको वैसे ही आँख में कुछ कॉम्प्लिकेशन ब्लाइंडनेस होने का ख़तरा होता है, तो वो लोग जब ओज़ेम्पिक यूज़ करते हैं तो उनमें थोड़ा सा ख़तरा प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी के वर्स होने का बढ़ जाता है। लेकिन इसको ज़रा बारीक बीनी से देखें, वो एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है। रेयर कॉम्प्लिकेशन का चांस थोड़ा सा बढ़ भी जाए तो वो फिर भी रेयर ही रहती। यानी जो उसका जो रिस्क है वो रिलेटिव रिस्क आपका थोड़ा सा ज़रूर बढ़ जाता है, लेकिन एब्सोल्यूट रिस्क उसका फिर भी बहुत कम रहता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, अगर आप ओज़ेम्पिक यूज़ कर रहे हैं और आपको प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी के वर्स होने का चांस बहुत कम है, और इसमें आपके ऊपर आपका ये राइट है कि जब आपको ये दवाई प्रिस्क्राइब की जाए तो आप डॉक्टर से ये पॉइंट डिस्कस करें, और डॉक्टर शायद आपका आई का चेकअप खुद करेंगे या आई के डॉक्टर से चेकअप कराएंगे, तो आपको तभी प्रिस्क्राइब की जाएगी अगर आपको वो प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी नहीं है। अगरचे उस केस में भी आपको प्रिस्क्राइब की जा सकती है, लेकिन आपको थोड़ा सा फिर क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा कि फर्दर कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही। दूसरी जो अफवाह है इसके बारे में वो है एक नेओन, एक चीज़ है NAION। वो टेक्निकली उसकी मैं तफसील में नहीं जाता। उसमें कई दफ़ा जो आँख का जो रेटिना है, जो उसको खून की नाली है, वो कई दफ़ा बंद हो जाती है, तो उसमें आपकी जो आँख है वो नज़र आना बंद हो जाता है। ठीक है, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसके साथ भी होता है, लेकिन यकीन माने ये एक बहुत ही रेयर बीमारी है नेओन, और ये किसी भी इंसान में हो सकती है। इसका
ये डायबिटीज़ के मरीज़ों में भी हो सकती है, जिनको डायबिटीज़ नहीं उनको भी हो सकती है, और जो डायबिटीज़ के पेशेंट ओज़ेम्पिक ले रहे हैं उनको भी हो सकती है। ये फैक्ट है कि जो लोग ओज़ेम्पिक ले रहे हैं उनमें ये नेऑन का ख़तरा दूसरे लोगों से थोड़ा सा ज़रूर बढ़ जाता है, लेकिन ये चूँकि नेऑन बहुत ही रेयर कंडीशन है, तो उसकी रेयर कंडीशन का ख़तरा थोड़ा सा बढ़ भी जाए तो भी रेयर ही होगा। यानी बेशक वो रिलेटिव रिस्क थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन आपको इस कॉम्प्लिकेशन होने का चांस फिर भी बहुत कम है, क्योंकि इसको आपने कंपेयर करना जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं उसके अगेंस्ट। तीसरी कॉम्प्लिकेशन जो डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस है एक चीज़, वो ये क्लेम है कि ये दवाई आपके स्टमक को पैरालाइज कर देती है या आपकी इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देती है। पैरालाइज तो नहीं करती, ब्लॉक भी नहीं करती। जो ये दवाई है सेमाग्लूटाइड जो ओज़ेम्पिक, इसका काम ही ये है कि स्टमक को की मूवमेंट को थोड़ा सा स्लो करना, ताकि जो स्टमक के अंदर खाना है वो जल्दी से आगे वाली नाली में खून जो आपको खुराकी नाली में ना जाए और जल्दी से आपको ग्लूकोज ना बढ़े, ये उसका काम है। और ज़्यादा देर तक आपको ये एहसास रहे कि आपने खाना खाया हुआ है और आपको खाने की ज़रूरत नहीं, ये उसका काम है। तो जिन लोगों को पहले से डायबिटीज़ की वजह से गैस्ट्रोपेरेसिस है, उनका स्टमक बहुत वीक हो चुका है, उनमें अगर ओज़ेम्पिक दी जाएगी तो उनको शायद ये ज़्यादा महसूस हो। तो ये भी एक बहुत रेयर चांस है कि आपको हो। तो तीनों चीज़ों को हम पहले से फोर्स ही कर सकते हैं, और डॉक्टर आपको जब दवाई प्रिस्क्राइब करेगा वो देखेगा कि आपको कहीं इनमें से कोई कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क तो नहीं है। 100% तो रूल आउट नहीं कर सकता कोई भी डॉक्टर, आफ्टर ऑल डॉक्टर भी इंसान है, लेकिन अगर आपको ख़तरा है तो वो शायद आपको प्रिस्क्राइब ना करें। लेकिन अगर आप ये दवाई ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, ये मेरा बहुत ही मुखलसाना मशवरा है, ये मैं किसी फार्मा को प्रमोट नहीं कर रहा, किसी दवाई को नहीं प्रमोट कर रहा। अगर आपको ये दवाई ऑलरेडी प्रिस्क्राइब की गई है और आप आँख से रिलेटेड या आपके स्टमक से रिलेटेड कुछ भी अगर महसूस करते हैं, तो प्लीज़ आप फ़ौरन से सुन के आप दवाई बंद ना करें, और अपने तमाम दोस्तों को, रिश्तेदारों को दवाई बंद करने का मशवरा ना दें। ये एक डिससर्विस है टू ह्यूमैनिटी। ये दवाई बहुत यूज़फुल है। आप फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से मिलें और उनसे अपने कंसर्न डिस्कस करें। फिर डॉक्टर का काम है वो आपको बताएगा कि आपकी जो परेशानी है, वो जो प्रॉब्लम है, वो वाकई ओज़ेम्पिक से रिलेटेड है कि नहीं है। अगर है तो वो यकीनन दवाई आपको बंद करेंगे, अगर नहीं है तो फिर प्लीज़ आप अपनी दवाई जारी रखें। ऐसे कही कहाई बात के ऊपर आप ना यकीन करें। जहाँ तक लोग मुझे बताते हैं कि इसके ख़िलाफ़ तो इतने 1000 लॉ सूट्स हो गए हैं, यकीनन हो गए हैं, लेकिन लॉ सूट्स तो एक एलिगेशन होता है ना कि किसी बंदे ने ये महसूस किया कि मुझे इस दवाई की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई है, उसने केस कर दिया। अभी किसी भी कोर्ट ने, दुनिया की किसी भी कोर्ट ने ओज़ेम्पिक के ख़िलाफ़ फैसला नहीं दिया, कोई वर्डिक्ट नहीं दिया कि उस दवाई की वजह से किसी को कॉम्प्लिकेशन हुई है। इसलिए अभी तक आप इसको एक एलिगेशन ही समझिए, वो एक प्रूफ नहीं है। प्रूफ में और एलिगेशन में फ़र्क है। जो हम लोग जिस चीज़ को मानते हैं वो साइंटिफिक एविडेंस जो हम लोग हैं, एक है अदारा अमेरिका का FDA, एक है यूरोपियन अदारा EMA, और दूसरी बहुत बड़ी सोसाइटीज़ हैं, ADA है, EASD है। पाकिस्तान में हम लोग फिजिशियनों की सोसाइटी है। हम लोग बहुत क्लोजली इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, और हम लोग अभी तक इस यकीन के साथ दवाई प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि इसके ऊपर जो एलिगेशन है वो सही नहीं है। उसके अगेंस्ट जो फ़ायदे हैं वो बहुत बड़े बड़े साइंटिफिक ट्रायल, जिसको सस्टेन ट्रायल्स कहते हैं, और कई और ट्रायल्स हैं, उसमें साबित शुदा हैं ये चीज़ें कि इससे आपके शुगर भी कंट्रोल होती है, आपके दिल को भी प्रोटेक्शन मिलती है, आपके आँखों को भी प्रोटेक्शन मिलती है, आपके गुर्दों को भी प्रोटेक्शन मिलती है, और आपके जिगर को भी प्रोटेक्शन मिलती है, और आपको डेथ के चांसेस कम हो जाते हैं, आपको एम्पुटेशन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो ये हर लिहाज से बहुत ही यूज़फुल दवाई है। साइंटिफिक स्टडीज़ ने ज़रूर इंडिकेट किया है कि प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी का चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन वो एक रेयर चीज़ कॉमन भी होने के बाद थोड़ा सा चांस बढ़ने के बावजूद भी रेयर ही रहती है। इसी तरह से नेऑन का चांस भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन वो फिर भी रेयर ही होती है। आपको उसके चांस होने का, उसकी कॉम्प्लिकेशन होने का चांस बहुत कम है। एज ए पेशेंट आपका राइट है, एक्सेप्ट करें या ना एक्सेप्ट करें, लेकिन आप डिस्कस ज़रूर करें। अगर आपको ये दवाई प्रिस्क्राइब की जाती है, अब ये बहुत सारे नामों से आ रही है,
तो अगर आपको ये दवाई प्रिस्क्राइब ही किया जाती है तो आप अपने कंसर्न ज़रूर डिस्कस करें, लेकिन अगर आपके डॉक्टर आपको अश्योर करते हैं कि ये आपके लिए सेफ़ है तो ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिए। दवाई खाते खाते कोई साइड इफ़ेक्ट महसूस होता है तो दवाई बंद मत करें, अपने डॉक्टर से मिलें और वो आपको बेहतरीन वे फॉरवर्ड बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगी, और अगर लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही रेलेवेंट है वो बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। इजाज़त चाहूँगा प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान, मेडिस्टैन अपनी बीमारी को समझिए की जानिब से।